ओम शांति 13/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। पतित पावन शिव बाबा से हमारा संबंध बाप का है। बाप हम बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होते हैं। हम बच्चों से ही रूह रियान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात हमें शिव बाबा समझाते हैं वह बात हमें औरों को भी समझानी है। अभी हम जगत पिता और जगत अम्बा को जानते हैं। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे क्योंकि शिव बाबा का शरीर नहीं है और जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की है। इससे सिद्ध होता है कि वह रचयिता है। वह जगत को रचते हैं। ये सब समझने की बातें हैं, इसके लिए समझ चाहिए। जगत पिता जगत अम्बा होकर गए हैं, अब हम फिर उनके बन रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट हो रही है। अब हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण का बाप फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हमको भी बादशाही मिली थी, अब हम फिर से ले रहे हैं। यह है युद्ध स्थल। हम युद्ध के मैदान पर खड़े हैं। इस समय हमारी लड़ाई माया अर्थात 5 विकारों से है। जब तक लड़ाई का अंत नहीं आएगा तब तक लड़ाई हमारी माया के साथ चलती रहेगी। दुनिया में सदाचार कमेटियां आदि बनाते हैं, परंतु ये दुनिया तो विकारी है। सदाचार नहीं है, सब विकारी हैं, लेकिन कमेटियां सदाचारी बनाते हैं। सब विकार से पैदा हुए हैं। विकारी को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये बात सिर्फ हम ईश्वर के बच्चे ही जानते हैं। इस समय देवी देवता धर्म वाले कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हैं। उन्होंने शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिए हैं, जबकि ये कल्प 5000 वर्ष का है। ये खत्म होने वाला है और नया शुरू होने वाला है। अब हम सुजाग हुए हैं, हमें औरों को भी सुजाग करना है। हम मास्टर अविनाशी सर्जन हैं। हमें शिव बाबा का संदेश घर घर में पहुंचाना है, क्योंकि दुनिया में और कोई नहीं जानता शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया है। घर गृहस्थ में रहते, धंधा दौरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है, ये बातें शिव बाबा को जरूर बतानी है। हमें बाप को पूरा समाचार देते रहना है। शिव बाबा हमारे दादा भी हैं, तो उनको हमें अपनी चलन और आमदनी के बारे में पूरा बताना चाहिए कि कितनी आमदनी करी, कितनी देर हमने दिन में बाबा को याद किया, और अपनी चलन के बारे में बताना है कि मैंने क्या बुरा काम किया और क्या अच्छा काम किया। ये बातें हमें बाबा को बताते रहना है। तब शिव बाबा हमें मत देंगे अगर कोई गलती हुई है तो। जो शिव बाबा को कभी पूरा नहीं बताते वो सौतेले बच्चे हैं। वो सौतेले बच्चे समझे जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो रजाई का सौतेले बच्चे समझे जाते हैं जो बाबा को पूरी बात नहीं बताते हैं, और वो बच्चे रजाई का वर्षा नहीं पा सकते। अगर श्रीमत पर चलना है तो बाप को पूरा समाचार देना होगा। ये हमारी रूहानी गृहस्थ व्यवहार है। यह हमारी रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध है। तो संबंध के नाते हमें सब कुछ बाबा को बताना है, ताकि हमारा शिव बाबा के साथ संबंध ठीक रहे, क्योंकि ये रूहानी ईश्वरीय परिवार है। सुप्रीम रूह से हमें सभी आत्माओं का संबंध है। सबसे हमें ये प्रश्न पूछना है कि आप इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, आप सतयुगी श्रेष्ठ देवी देवताओं को जानते हो। और लिखना है, इन सब बातों को जानोगे तो आप लोग श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ये हमें लिख के पूछना है। ऐसी सर्विस करने से हम उच्च पद पा सकते हैं। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये हमारा धंधा है। अगर सर्विस नहीं होती, इसका मतलब देह अभिमान है भाई, देह का भान ज़्यादा है अगर सर्विस नहीं करते हैं। जहाँ भी हम शिव बाबा का संदेश देने के लिए प्रबंध करते हैं, वहाँ बोर्ड लगाना है और उस पर लिखना है
ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से आपका क्या संबंध है? जगत अम्बा और जगत पिता से आपका क्या संबंध है? वह आपको क्या देंगे? लक्ष्मी नारायण को यह विश्व के मालिक बनने का वर्षा कैसे मिला? तो ऐसे ऐसे प्रश्न हमें लिख के बोर्ड लगाना है और पूछना है और लिखना है कि ये सब जानने के लिए आकर समझो। जिसको शिव बाबा पे निश्चय है उसकी विजय निश्चित है, और जिसे संशय है उसकी हार है। अभी स्वर्ग की राजधानी स्थापना हो रही है, उस राजधानी में उच्च पद पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। छोटे छोटे पर्चे बनाकर भी बांटने चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम ये श्रेष्ठाचारी देवता बन जाओगे। ऐसे पर्चे बनाने हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से आप श्रेष्ठाचारी देवता बन जाओगे। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। भारत में शिवरात्रि इसलिए बनाई जाती है क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इस पतित भारत को पावन बनाते हैं। ये बात दुनिया में कोई को नहीं पता है। शिव बाबा बाप हैं क्योंकि वह हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा सतगुरु भी है क्योंकि वह हम पतितों को पावन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और शिव बाबा टीचर भी है, शिक्षक भी है। वह हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बढ़ाते हैं। अगर हम ये बात नहीं भूलते कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, तो बुद्धि में स्थायी खुशी रहेगी। आज की मुरली का वरदान: अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन: समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।